ऐसा कीजिए कि फर्स्ट राउंड है वो, है ना। इसके बाद आप सेकंड राउंड आए, सेकंड राउंड में ऐसा कीजिए कि आप 50-50 वाले को देखिए, और जिसमें 30-70 वाला है वो भी देखिए, है ना। जो बिल्कुल भी जिसमें आइडिया नहीं है, जिस बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उसको बाद आप छोड़ेंगे लास्ट राउंड के लिए। सेकंड राउंड में ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं 20 और 80 भी लेके चल रहा हूँ यार। 20 पता है और ये नहीं पता है, उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ सेकंड राउंड में, है ना। तो सेकंड राउंड कीजिए, उसके बाद आप कीजिए थर्ड राउंड। थर्ड राउंड लास्ट 20 मिनट में भी करेंगे ना तो आपको चलेगा, क्योंकि 20 मिनट 15 मिनट में आराम से हो जाएगा वो, उसका एक चिंता मत कीजिए आप, है ना। तो इसमें आप देखिए कि पूरा कुछ नहीं पता था, जो एकदम छन के आया है ना, छन के आया नीचे, उसके लिए उसमें है ये, है ना, जो थर्ड राउंड है ना। तो इसमें आप जो ट्रिक्स है, कुछ लॉजिकल गेस है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तभी इसको छोड़े आप। अगर कुछ भी गेस मिल रहा है, एक ही पता है 3 स्टेटमेंट में, एक भी पता है तो मार दो यार। मैं तो बोल रहा हूँ मार दो प्रभु का नाम लेके, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका है, जो आपके एक सही होते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं, एक गलत होते हैं तो 0.66 करते हैं, और 1.34 नेट गेन में रहता है, 1.34 का आप नेट गेन में रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप, मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लगभग इतना सब अगर आप कर लेते हैं कि 95 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ऐसा स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। और हम बात करते हैं सी सेट की, तो सी सेट का भी अधिकतर कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक मैथ्स होगा, एक रीजनिंग होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले कॉम्प्रिहेंशन में सहज होते हैं, तो सबसे पहले आप पूरा पेपर देखिए, 2 से 5 मिनट में पूरा पेपर लौटाइए, ये पता कीजिए कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, कौन से हाफ में है, सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में, 40 से पहले 40 के ऊपर जहाँ कॉम्प्रिहेंशन है स्टार्ट कर दो बनाना। और पूरा कॉम्प्रिहेंशन साथ में बनाने की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट बने। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, 5-6 कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। उसके बाद मैथ देख लीजिए, मैथ के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। सबको एक साथ मोनोटोनस होने से बचना है यहाँ, क्योंकि रीजनिंग बार-बार आप पढ़ते हो ना, 100-150 वर्ड आप बार-बार पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है क्या नहीं, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले 5 कॉम्प्रिहेंशन कर लो, रीजनिंग के उसके बाद 2 कर लो, मैथ उसके बाद 2 कर लो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंशन में आ जाओ यार, कॉम्प्रिहेंशन के 5-6 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैथ में आ जाओ। ऐसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्ट फंसा नहीं हो सकता, है ना। रीजनिंग हो सकता है, मैथ का थोड़ा कमी होता है, लेकिन मैथ को भी आप देखेंगे, मैथ को भी बनाएंगे, लेकिन रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के समय से निकाल के मैथ को नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैथ बना तो बना, अगर 2023 जैसा मैथ हो गया तब तो आप हो गए ऊपर, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन में अधिक ध्यान देना है, रीजनिंग में उसके बाद, मैथ में उसके बाद, लेकिन मैथ को भी बनाना है, मैथ को छोड़ना नहीं है ना। ये गलत स्ट्रेटेजी है, नहीं छोड़ना है आपको। इसको भी मोस्टली मैं बोलूँगा 2 से 3 राउंड में करिए आप। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से जो प्रेफरेंस एरियाज हैं उसको आप कॉल करने की कोशिश करें। और फाइनल मैं आपको टिप्स यही दूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सी सेट में लगभग आपको 45 से 50 करने चाहिए, और जीएस में आपको लगभग 90 to 95 करने चाहिए। सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। और बस इतना ही, ये एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी है। मैं यही, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि ना यार, विश्वास करो शौक ऑब्जर्व करने में। यार पहले पेपर मिलता है ना, 2 मिनट निकाल लो, है ना, 3 मिनट निकाल लो, ये पूरा पेपर देखने में, पूरा पेपर पलटने में कि कौन कौन सा पेपर, है ना। जैसे कि मैं जीएस में पॉलिटी की बात की, पॉलिटी कौन कौन से एरियाज में, एक ही जगह में तो ठीक, लेकिन अलग अलग खंड में बटे हैं, यहाँ पे पॉलिटी, यहाँ पे, तो आप उसको पहचान लीजिए और देखिए उसको कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं।